हमारे देश में आज भी लोगों को पानी के मामले में 999 का टीडीएस और हवा के मामले में 999 का एक्यूआई मुफ्त में मिलता है। इसलिए भारत में हवा और पानी एक बहुत बड़े उद्योग बन गए हैं। साफ हवा और साफ पानी एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल बन गया है। आपको साफ हवा चाहिए, पैसा खर्च करिए, प्यूरिफायर अपने घर में लगवाइए, तब साफ हवा मिलेगी। आपको साफ पानी चाहिए, आरओ लगवाइए या फिर बाहर बॉटल्ड वाटर पीजिए। उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि वो पानी भी साफ ही होगा। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसके तहत पहले किसी चीज की किल्लत पैदा की जाती है, पहले किसी चीज की कमी पैदा की जाती है, और जब उस चीज की कमी हो जाती है आप उससे परेशान होने लगते हैं, लोग मरने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो इस मजबूरी का फायदा उठाकर उन लोगों से मनचाहे दाम वसूले जाते हैं। इसीलिए आप मजबूरी में पानी खरीदते हैं, आप मजबूरी में साफ हवा खरीदते हैं। उदाहरण के लिए दुनिया भर की जो एयरलाइंस हैं वो शुरुआत के 2-3 साल आपको बहुत सस्ती टिकट बेचती हैं। आपने भी देखा होगा, हमारे देश में भी ऐसी एयरलाइंस हैं जिन्हें आप बजट एयरलाइंस कहते हैं, वो बहुत सस्ती टिकट बेचती हैं। इसके बाद जब लोगों को हवाई जहाज के सफर की आदत पड़ जाती है तो हवाई जहाज की जो सीटें हैं ये और छोटी होती चली जाती हैं, और फिर आपको एक इंच के लिए, 1 इंच बड़ी सीट के लिए भी आपसे एक्स्ट्रा पैसा वसूला जाता है। अगर आपको लेग स्पेस, कुछ इंच ज्यादा का लेग स्पेस चाहिए तो उसके लिए अब आपसे पैसा लिया जाता है। ग्राहकों को, पैसेंजर्स को इतना तंग कर दिया जाता है कि वो छोटी छोटी सी सुविधाओं के लिए भी मोटा पैसा देने पर मजबूर हो जाएं। हवाई जहाज में एक्स्ट्रा सामान ले जाने के लिए भी अब पैसा देना पड़ता है, और कुछ ही दिनों में यह भी हो सकता है कि हवाई जहाज में अब आपकी सीट पर आने वाली एयर कंडीशनर की हवा के लिए भी शायद आपसे पैसा मांगना शुरू कर देंगे। यह उदाहरण हमने आपको इसलिए दिया ताकि आप समझ जाएं कि कैसे उपभोक्ताओं को पहले किसी चीज की आदत लगवाई जाती है, लत लगवाई जाती है, और फिर उनसे हर बात पर पैसा वसूला जाता है। और एयरलाइंस का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि ये बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। आज दुनिया भर की जो एयरलाइंस हैं वो अपने पैसेंजर्स को जब वो उड़ जाते हैं हवा में तब तंग करना शुरू कर देती हैं, और तंग करने का पहला रास्ता है कि उनकी सीटों को छोटा कर दें, आपकी जो लेग स्पेस है उसे कम कर दें ताकि आप परेशान हो जाएं, और इस कदर परेशान हो जाएं कि आप थोड़ी सी 2-2, 4-4 इंच के लिए भी आप हजारों रुपया खर्च करने के लिए तैयार हो जाएं कि भाई मुझे थोड़ी सी जगह और दे दीजिए। तो वो जो जगह है वो बिकने लगती है। इसके साथ ही अब तो बहुत सारी एयरलाइंस ने यह भी कोशिश की थी कि अगर आप 2 लोग, 4 लोग, परिवार के लोग एक साथ जा रहे हैं तो वो आपको एक साथ बैठने भी नहीं देंगे। अगर आप एक साथ बैठना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, तो उसके लिए भी अलग पैसा आपसे लिया जाएगा। ये सब हो रहा है, और अब साफ पानी के मामले में भी यही हो रहा है और साफ हवा के मामले में भी यही हो रहा है। ये दोनों चीजें अब आपको बहुत मुश्किल से मिलेंगी और इसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। हवाई जहाजों में तो आज भी भारत के बहुत कम लोग ही सफर करते हैं, लेकिन सांस तो हर व्यक्ति लेता है, सांस लेना तो आप छोड़ नहीं सकते, और पानी भी सब पीते हैं, पानी पीना भी आप छोड़ नहीं सकते। कुछ भी कर लीजिए, आपको साफ हवा और साफ पानी तो चाहिए ही, और इसलिए अगर जिंदा रहना है तो इसके लिए पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, और इसीलिए ये दोनों चीजें अब बहुत बड़े उद्योग में बदल गई हैं। वाटर प्यूरिफायर बेचने वाली कंपनियां आपको साफ पानी का वादा करती हैं, तो एयर प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनियां आपको शुद्ध हवा बेचती हैं, और अब तो सरकारें भी इस बिजनेस मॉडल को समझने लगी हैं। अब शहरों में हवा साफ करने वाले बड़े बड़े स्मॉग टावर्स लगाए जा रहे हैं जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। कुछ दिनों के बाद यही स्मॉग टावर्स पैसा कमाने का एक जरिया भी बन जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कुछ समय पहले तक जब आप कोई घर खरीदने के लिए जाते थे तो उन घरों की कीमत ज्यादा होती थी जो पार्क फेसिंग होते थे, पार्क के सामने होते थे, और घर बेचने वाला कहता था हम ज्यादा पैसा इसलिए लेंगे क्योंकि ये पार्क फेसिंग घर है। फिर लोग ये भी कहते थे कि ये सूर्य की रोशनी इस घर में ज्यादा अच्छी आती है और ये ईस्ट फेसिंग घर है, इन घरों की भी कीमत ज्यादा होती थी। या फिर एक दौर ऐसा था जब लोग कहते थे कि जो मकान है अगर वो मेट्रो स्टेशन के पास है, किसी बड़े बाजार के आसपास है, बस अड्डे के आसपास है, तो उन मकानों की कीमत ज्यादा होती थी क्योंकि आपको आने जाने में सहूलियत होती थी। लेकिन अब थोड़े दिनों के बाद ये भी एक अलग लेवल पर जाएगा। अब थोड़े दिनों के बाद बिल्डर्स आपसे कहेंगे कि उनके वो वाले मकान ज्यादा महंगे होंगे
जो स्मॉग टावर फेसिंग मकान होंगे, यानी जो मकान स्मॉग टावर्स के आसपास होंगे, उनकी कीमत ज्यादा होगी और लोग खुशी खुशी इसके लिए ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे और लोग कहेंगे कि हमें ऐसा मकान दीजिए जो स्मॉग टावर्स के आसपास हो। कुल मिलाकर उद्योगपति जो हैं, भारत के बड़े बड़े लोग, स्मॉग टावर्स को नए जमाने के वृक्ष बताने लगेंगे, यानी ये जो स्मॉग टावर्स हैं ये नए जमाने के पेड़ हैं, और बोतल बंद पानी को गंगा जल बताकर आपको बेचना शुरू करेंगे और लोग खुशी खुशी इसके लिए पैसा भी देंगे, क्योंकि 75 वर्षों में हमारे देश की सरकारें लोगों को साफ पानी और साफ हवा उपलब्ध नहीं करवा पाई हैं। हालांकि सभी सरकारों ने इसके लिए वादे जरूर किए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो अब भी ऐसा ही वादा कर रहे हैं। अब उनका जो नया लेटेस्ट वादा है उसमें उन्होंने कहा है कि वो वर्ष 2025 तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ कर देंगे और खुद इस यमुना के पानी में वो डुबकी लगाएंगे। अरविंद केजरीवाल यमुना को साफ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के घरों में पीने लायक साफ पानी कब आएगा, ये आज हम उनसे भी पूछना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल तो ये सुनिए कि यमुना नदी की सफाई पर आज उन्होंने क्या कहा, और ये भी देखिएगा कि वो जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जब से उन्होंने चुनावी राजनीति शुरू की है, तब से लेकर और आज तक हर बार, हर चुनाव से पहले, हर बयान में वो यही कहते आए हैं कि यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों के कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया है। 6 पॉइंट्स का एक्शन प्लान है, जिसके ज़रिए हमारे इंजीनियर्स और ऑफिसर्स को पूरी उम्मीद है कि हम 2025 फरवरी तक यमुना को ज़रूर साफ कर लेंगे। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बने अब 8 साल लगभग हो चुके हैं और 8 साल में वो यमुना को साफ नहीं करा पाई। ये बात उनकी बिल्कुल सही है कि इतने वर्षों से जो काम हो रहा है उसे कोई 2 दिन में तो ठीक नहीं किया जा सकता। हम बिल्कुल सहमत हैं उनसे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए 2 दिन नहीं हुए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए हो चुके हैं पूरे 8 साल, और 8 साल यमुना नदी को साफ करने के लिए काफी थे, और 8 साल दिल्ली के घरों में साफ पानी पहुंचाने के लिए भी काफी थे। दूसरा, हम ये भी कहना चाहेंगे कि आज हम अपने साथ, जो मैंने अभी आपको दिखाया, हम वो लैब रिपोर्ट लेकर आए हैं। अगर सरकार की कोई भी अथॉरिटी या कोई भी एजेंसी चाहती है कि हम उन्हें ये लैब रिपोर्ट दिखाएं, तो हम ये लैब रिपोर्ट देने के लिए उन्हें तैयार हैं, उन्हें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम किसी को दोष नहीं दे रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि दिल्ली के लोगों को और भारत के लोगों को साफ पानी मिलना चाहिए, और इसलिए आज हमने ये खबर आपको दिखाई है। अगर सरकार का कोई आदमी, कोई एजेंसी हमसे ये सैंपल लेना चाहता है जो आज हम लेकर आए हैं, हम ये सैंपल भी उन्हें देने के लिए तैयार हैं। वो चाहें तो किसी दूसरी लैब से भी इस सैंपल की जांच करा सकते हैं। हमने भी एक प्राइवेट लैब से इसकी जांच कराई है। इसलिए हम पूरा सहयोग करेंगे इस बात के लिए कि दिल्ली के लोगों को किसी तरीके से साफ पानी मिल जाए और देश के लोगों को भी उनके घरों में बिना पैसा खर्च किए साफ पानी मिले। आप बाहर जाएं तो आपको बॉटल में पानी खरीद कर ना पीना पड़े, आप खुलकर निश्चिंत होकर टैप वाटर पी सकें। यही हमारी कामना है। हम बस इतना सा ये चाहते हैं। अब यमुना नदी साफ होगी या नहीं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि दिल्ली ही क्या, देश के किसी भी हिस्से के नागरिक 999 का AQI और 999 का TDS डिजर्व नहीं करते। हम देश का हर नागरिक टैक्स देता है, GST के रूप में सब लोग टैक्स दे रहे हैं, और इस देश के ज्यादातर नागरिक अच्छे नागरिक हैं। वो कम से कम और कुछ नहीं तो साफ पानी और साफ हवा के हकदार तो हैं ही, और देश की अलग अलग सरकारों को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये तो हमारे बुनियादी अधिकार हैं। अगर ये अधिकार हमें आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी अगर नहीं मिलेंगे, साफ पानी और साफ हवा, तो फिर हमें और क्या मिल सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.